हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। अभी तक आपके पास शायद बायो का होमवर्क आ रहा होगा, इसलिए केमिस्ट्री का होमवर्क नहीं आया था। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट का जो टॉपिक है वो बाद में देखेंगे। तो देखो, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बीच में पहले हम छोटे छोटे डिफरेंसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होगा वो श्योर होगा, बेस बिटर। और जो एसिड्स होते हैं, लिटमस पेपर होता है, जो एसिड्स होंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब है एसिड्स। अब एग्जांपल लें हम, जैसे कि HCl है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है? तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं। जैसे ही इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयंस का लॉस करता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद H पॉजिटिव आयंस का लॉस करेगा वो एसिड होगा, और जो OH नेगेटिव आयन का लॉस करेगा वो बेस होगा। ठीक है, एसिड्स और बेस में दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? दोनों कोरोसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, दोनों कोरोजन कर देते हैं फास्ट, यानी कि आयरन का पीस है, एक तो उसको एयर में रखें हम, और एक आयरन के पीस को अगर हम किसी एसिड या बेस के सॉल्यूशन में डाल के रखें तो यहाँ पे कोरोजन फास्टली होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है एसिड्स और बेस दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है, दोनों के एसिड और बेस के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये थी कुछ कॉमन बातें एसिड्स और बेस के बारे में। अब हम करेंगे, अभी जैसे देखो ये फर्स्ट ब्लॉक है आपके आगे। फर्स्ट ब्लॉक का यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? यू हैव बीन प्रोवाइड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, यानी कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक में डिस्टिल्ड वाटर हो गया, एक में एसिड हो गया, एक में बेस हो गया। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, यानी कि अगर सिर्फ आपको रेड लिटमस पेपर दिया जाए, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट, यानी कि अब आप कैसे बताओगे कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसको हम करेंगे कैसे? देखो, अपने पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं। अपने पास 3 टेस्ट ट्यूब हो गया, A, B एंड C। 3 टेस्ट ट्यूब हैं अपने पास। एक में इसने क्या बताया? डिस्टिल्ड वाटर। एक में इसने क्या बताया? एसिड। और एक में इसने बताया बेस। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या है। अब अपने पास क्या है? रेड लिटमस पेपर, यानी कि एक लिटमस पेपर दे रखा है हमें। ठीक है, वो रेड कलर का है। अब हमें पता है कि जो एसिड होगा वो तो क्या करता है, रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में। और जो बेस होता है वो एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर? अब हमने ये वाला लिटमस पेपर उठाया, क्या किया? A में डाला। तो देखो, वाटर में डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेड ही रहेगा। ओके, फिर हमने इसको उठा के B में डाला, तो हमें पता है कि जो एसिड होता है वो ब्लू टू रेड करता है, तो हमने डाला ही रेड है तो वो रेड ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यानी कि सिर्फ रेड लिटमस पेपर से इन दोनों में तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर नहीं सकते। चलो, फिर इसको उठा के हमने इसमें डाला। तो जैसे ही हमने C में डाला तो क्या देखा कि जैसे वो रेड लिटमस पेपर था वो कैसा हो गया? ब्लू कलर का। रेड टू ब्लू में कौन चेंज करता है? बेस। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या है अपने पास? बेस है। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब देखो हमने इसमें डाल लिया ये, तो अपने पास कैसे कलर का बन गया? वो ब्लू कलर का।
अब उस ब्लू कलर को हमने किस में डाल के देखा, ए में, तो कोई चेंज नहीं हुआ। और अगर हमने इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल के देखेंगे तो ब्लू का क्या बन जाएगा, रेड। इसका मतलब बी टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड प्रेजेंट। क्लियर। तो यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसको हम इसमें डालेंगे तो हमने देखा कि वो क्या हो गया, रेड टू ब्लू हो गया। इसका मतलब वो क्या है, बेस है। फिर उस ब्लू वाले लिटमस पेपर को इसमें डाल के देखा तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। इसका मतलब इसमें एसिड है। और जो थर्ड है वो क्या है, वाटर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। पहले हम एसिड्स की देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला आता है कि जब जो एसिड है वो बेस के साथ मिलके क्या बनाएगा। पहले मैं एक दो एग्जांपल लिख देती हूँ। ओके, जैसे एसिड है, एसिड के एग्जांपल HCl हो गया। ठीक है, H2SO4 ये एसिड हो गया। ऐसे ही बेस के हम एग्जांपल अगर लें तो NaOH बेस हो गया, KOH बेस हो गया। ये ध्यान रखना, बेस में क्या हमें क्या देते हैं, वो OH नेगेटिव आयन को लॉस करते हैं, तो NaOH KOH। एसिड्स में क्या है, HCl और H2SO4। क्लियर। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी की, जो एसिड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। हम क्या कर रहे हैं, हाउ एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम HCl ले लें प्लस यहाँ हम NaOH, एसिड लिया, ये बेस लिया, ये हो गया अपना एसिड, ये हो गया बेस। कैसे रिएक्ट करेगा, हमें पता है एसिड तो क्या देगा अपना H पॉजिटिव, और जो बेस होगा वो क्या देगा, OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O। ठीक है, बचा क्या, NaCl। यानी कि यहाँ पे ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ये क्या बन गया, वाटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड प्लस बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी होगी इनकी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम करेंगे, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे ये एसिड ले लिया हमने H2SO4, यहाँ पे देखो मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है, यहाँ पे ले ली हमने, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2SO4। क्योंकि हमें पता है जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव का लॉस करेगा, तो यहाँ से ये H चला जाएगा, MgSO4 एक टाइप का सॉल्ट बन गया। MgSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर। यहाँ पे हम कोई अगर दूसरी मेटल लें तो भी क्या होगा, उसका सॉल्ट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। अगर साथ में अगर यहाँ पे हम बेस की भी करें तो देखो NaOH एक टाइप का बेस है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक एक मेटल ले ली, तो यहाँ पे बन जाएगा Na2ZnO2, सॉल्ट बन गया, सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे ये कौन सा सॉल्ट बन रहा है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाएगी। क्लियर। तो ये था इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रही है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखो इस टाइप से हमें यहाँ पे क्या लिया हमने, एसिड लिया, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, कोई भी मेटल के पार्टिकल्स डाल दिए, टुकड़े डाल दिए।
तो एक तो अपना सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, दूसरा जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो यहाँ पे हम एक कॉर्क लगा देंगे जहाँ से एक ट्यूब होगी। तो इस देखो इस ट्यूब में से यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जैसे ही हम एक कैंडल लेके आएंगे, जलती हुई कैंडल लेके आएंगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ, इसके साथ पॉप साउंड के साथ अगर वो बंद हो जाती है, ठीक है, बुझ जाती है, तो इसका मतलब यहाँ से जो निकलने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? तो ये था अपना सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड हम करेंगे इसमें, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। यानी कि देखो सिंपल वे में हम ऐसे करेंगे, एसिड लिया, ये मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और जो एसिड है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाली, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। क्लियर? तो इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो सॉल्ट बनेगा, इसमें भी ऐसे ही सॉल्ट बनेगा, दूसरा वाटर की फॉर्मेशन होगी ऐसे इसमें, और थर्ड जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ पे देखो, अब HCl मान लिया, एसिड ले लिया हमने HCl, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 कार्बोनेट CO3, ये 9th क्लास में भी आता है आपके। तो देखो HCl प्लस Na2CO3, ये मेटल सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसके हम 2 मोल ले लेंगे बैलेंस करने के लिए। बनेगा क्या, एक तो सॉल्ट यानी कि NaCl बन गया, दूसरा क्या बनेगा, ये सिंपल ऐसे ही तुमने सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। क्लियर? ऐसे ही एसिड, यहाँ पे मान लिया HCl, हमने HCl लिया, दूसरा यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये हो गया। सिंपल क्या बनेगा, NaCl बन गया, प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी अपनी, कि हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका हमें कैसे पता चलेगा, सेम वैसे ही हम प्रोसीजर करेंगे। जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे, अब जो कैंडल है वो बुझ तो जाएगी लेकिन पॉप साउंड नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर पॉप साउंड के साथ अगर कैंडल बुझती है तो वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, और बिना पॉप साउंड के अगर कैंडल बुझ जाती है तो वो कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है इसमें रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटल की ऑक्साइड हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। अब जैसे कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो क्या देखा था, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगी, सॉल्ट एंड वाटर। इसका एग्जांपल देखो, मेटल ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड हो गया, प्लस एसिड H2SO4 ले सकते हैं, क्या बनाएगा ये, MgSO4 सॉल्ट बन गया, प्लस में H2O यानी कि MgSO4 हो गया, फिर H2O वाटर बन गया। तो ये थी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करना है, तुमने ये ब्लॉक दिया हुआ है, सेकंड ब्लॉक, इसको खुद करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तो इसको खुद से करके देखना है। एक बार यहाँ पे मैं इसको आपको बता भी देती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड कर्ड एंड शॉर्ट सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी कि जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं हम उनको ब्रास और कॉपर की वेसल्स में क्यों नहीं डाल के रखते। ठीक है,
तो क्या करेगा ये, इनके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके हार्मफुल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। सेकंड क्या है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये ऑलरेडी आ चुका है इसमें कि जब कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस लिबरेट होगी। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गैस, और जो गैस लिबरेट होगी उसका तुम कैसे फाइंड आउट करोगी कि वो कौन सी गैस है, ये भी हमने कर लिया है। थर्ड देखो यहाँ पे, मेटल कंपाउंड, कोई भी एक मेटल कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि HCl के साथ वो रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस क्या होती है, एक टाइप से कुछ आवाज के साथ बबल्स की फॉर्मेशन होना। जैसे तुमने ध्यान हो, जब नए मटके में जब पानी डाला जाता है तो कुछ आवाज आती है, उसी को हम बोलते हैं एफरवेसेंस। ठीक है। द गैस इवोल्व, जो क्या करती है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, यानी कि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो बर्निंग कैंडल को बुझा देती है। देखो इसने पॉप साउंड नहीं लिखा, इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। फिर तुमने क्या करना है, उसकी केमिकल इक्वेशन बना के लिखनी है, और जो ये ए कंपाउंड था उसके बारे में तुमने बताना है कि कौन सा था। तो ये तीनों क्वेश्चंस, ये ब्लॉक आपको कंप्लीट करना है और इसकी फ़ोटो मेरे पास भेजनी है। ओके, थैंक यू।